कि होली में हो हुड़दंग तो होली का मजा है, होली में हो हुड़दंग तो होली का मजा है, घुटती रहे जो भंग तो होली का मजा है, बीबी के साथ होली मनाना तो ठीक है। ताली अब बजाना कि बीबी के साथ होली मनाना तो ठीक है, साली हो अगर संग तो होली का मजा है, साली। और दोस्तों, अब जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, प्रेम का कवि है, श्रृंगार का कवि है, शिवम आजाद है, जो हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे जोरदार तालियों से आपके निवेदन करता हूं। शिवम आजाद बड़े मधुर कंठ से अपनी कविताओं का पाठ करते हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में ज़्यादा बच्चों की बड़ी उपस्थिति है जी। मैं पिछले दिनों भोपाल कवि सम्मेलन में गया भाई साहब। मैं संतोष सागर जी के घर चला गया। जैसे ही मैं इनके घर गया, ये कहीं से बाहर से आए हुए थे, पसीने में ऐसे ही सराबोर हो रहे थे जैसे अभी हो रहे, बार बार अपनी चांद दिखा रहे हैं कि देखो मैं पसीने में सराबोर हो गया हूँ। जैसे ही घर पे आए, इन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा शिवम जी आए, जा एक गिलास पानी लेकर आ। इनके बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। इधर तो ये कवि, ऊपर से संचालक और इनका बेटा, इन्होंने कहा जा एक गिलास पानी लेकर आ। उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। इन्हें और गुस्सा आया कि अतिथि के सामने बेइज्जती करा रहा है। इन्होंने कहा जा पानी लेकर आ। उसने कहा मैं नहीं जा रहा। इन्होंने फिर डांट के कहा कि बदतमीज, जा एक गिलास पानी लेकर आ। उसने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। इतने में इनका छोटा बच्चा बोला, इतने में इनका छोटा बेटा बोला, पिताजी बड़ा भैया तो बदतमीज है, जाएगा नहीं, उसे डांटिए मत। ऐसा करिए किचन में आप ही चले जाइए और उधर से एक गिलास मेरे लिए भी ले आइए। वाह वाह वाह। ऐसे बच्चों के पिता हैं, संचालन में दक्ष हैं, तो इनके बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। और आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत बच्चों की मैं उपस्थिति देख रहा हूँ। जी जी। बाहर मुझे अभी 3 बच्चे मिल गए, आपस में बात कर रहे थे और हम कभी टहल रहे थे, कार्यक्रम में विलंब था। जब हम बात कर रहे थे, 3 बच्चे आपस में बात कर रहे। एक बच्चा बोला कि कवि सम्मेलन ना जाने कितनी देर में शुरू होगा, कहाँ कहाँ से कवि आ रहे हैं, क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा बोला कि भाई मुझे भी कुछ पता नहीं है। पहला फिर बोल उठा कि ये कवि क्या है, कुछ नहीं है, मेरे पिताजी बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, अगर वो पास के नाले में कूदें तो नदी में जाके निकलते हैं। अरे वाह। भाई साहब, पहला बच्चा बोला ये कवि क्या है, ये कुछ नहीं है, मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, अगर पास के नाले में कूद जाएं तो नदी में जाके निकल जाते हैं। दूसरा बच्चा उससे भी बड़ा सातिर जवाब देने में, वो बोला कि तेरे पिताजी अगर नाले में कूदते हैं और नदी में जाके निकलते हैं, कुछ कमाल नहीं करते, उससे तो बड़ा मेरे पिताजी कमाल करते हैं, अगर वे नदी में कूदें तो महासागर में जाके निकलते हैं। तीसरा बच्चा जरूर क्षत्रिय समाज का रहा होगा भाई। जैसे ही पहले ने कहा कि मेरे पिताजी कमाल करते हैं, अगर नाले में कूदें तो नदी में जाके निकलते हैं, दूसरा बोला वो कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी अगर नदी में कूदे तो महासागर में निकलते हैं। अगर तीसरे बच्चे के जवाब का आपको आनंद आ जाए तो फिर आप उठाना इस कार्यक्रम को। तीसरे बच्चे के जवाब का आनंद आए, पहला बोला मेरे पिताजी नाले में कूदें तो नदी में निकलते हैं, दूसरा बोला मेरे नदी में कूदे तो महासागर में जाके निकलते हैं, तीसरा बोला आप दोनों के पिताजी कुछ नहीं करते, अगर मेरे पिताजी पानी की टंकी में कूद जाएं तो टोंटी से बाहर आ जाते हैं। एक बार घनीघूर तालियां करिए। पीछे से भी कुछ लोग लग रहा है जैसे सुन ही नहीं रहे, केवल नाश्ता लेने आए हैं। अब समझ लो आप, ऐसे वीरवान पिताजी का बालक है ये मैंने अपनी नहीं, जिसका पिता टोटी में से निकल आए, ये काय में से निकल आएगा। जो जी, स्वागत है। बड़े ही तेजस्वी बच्चे हैं हमारे अलीगढ़ के दादा। अभी पिछले दिनों में बंबई कवि सम्मेलन में गया आदरणीय, तो वहाँ एक बच्चा मिला। उसने जाते ही कहा कि अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते बेटा, क्या खाएगा? बोला अंकल जी अगर आप बड़ा पाव खिला दो तो मज़ा आ जाएगा। हमने उसे बड़ा पाव खिला दिया। दूसरे दिन हम आदरणीय मफतलाल जी के आदेश पे मथुरा कवि सम्मेलन में गए। वहाँ भी एक बच्चा मिल गया। उसने कहा अंकल जी नमस्ते। हमने कहा बेटा नमस्ते, बता क्या खाएगा? बोला अंकल जी आप पेड़ा खिला दो तो मज़ा आ जाएगा। तीसरा बच्चा हमें आगरा में मिल गया। उसने कहा अंकल जी नमस्ते। हमने कहा बेटा नमस्ते, क्या खाएगा? बोला अंकल जी आप पेठा खिला दो तो मज़ा आ जाएगा। तीसरा बच्चा हमें अलीगढ़ अभी बाहर मिल गया। हमें आते ही उसने कहा अंकल जी नमस्ते। हमने कहा नमस्ते। स्वभाव के अनुसार पूछ लिया बेटा क्या खाएगा? उसका जवाब और आपके तालियों के साथ इस कार्यक्रम को चालू करें। बोला अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते, क्या खाएगा? बोला अंकल जी बस आप एक बीड़ी पिला दो तो मज़ा आ जाएगा। वाह 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 वाह। ऐसे तमाम बच्चे सरजमी पर हैं। बीच बीच में इन बच्चों की भी बात होती रहेगी। और आइए
इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं इन पंक्तियों के साथ। जी स्वागत। कि शारदे को करूं मैं तो सौ सौ नमन, वाह। शारदे को करूं मैं तो सौ सौ नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन। और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा बहुत अच्छा श्रोताओं शिवम, को बहुत अच्छा। है हजारों नमन, मेरा श्रो। और मैं 4-6 पंक्तियां मैंने अभी यहाँ आते ही आते नई लिखी हैं, शायद आपको अच्छी लगे। और कल जो शर्मसार बयान एक हमारे देश के नेता ने दिया है, मैं इशारों में बात करता हूं क्योंकि किसी का नाम लेकर अगर कविता कही जाएगी तो वो कविता नहीं रहेगी, सिर्फ भाषण कहा जाएगा। लेकिन कविता इशारों की भाषा है। अगर आप लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, अगर लगता है कि मैंने जवाब देने की सही कोशिश की है, तो आप लोगों की तालियां मैं देखना चाहूंगा। मैं पंक्तियां यहां से सुना रहा हूं, स्वागत। ठीक है ना। जिसमें न बात देश की वो गान ही नहीं। आहा। क्या बात कर रहे हैं आप संसद में खड़े होकर। जिसमें न बात देश की वो गान ही नहीं, नफरत का इससे बढ़ के कुछ प्रमाण ही नहीं। जिसमें न देश, जिसमें न बात देश की वो गान ही नहीं, नफरत का इससे बढ़ के कुछ प्रमाण ही नहीं। भारत के गर आदर्श को गद्दार जो कहे, भारत के गर आदर्श को गद्दार जो कहे, नजरों में मेरी शख्स वो इंसान ही नहीं, नजरों में मेरी शख्स वो इंसान ही नहीं। अच्छा भारत के गर आदर्श को गद्दार जो कहे, नफरत नजरों में मेरी शख्स वो इंसान ही नहीं। और इंसान नहीं कि छेड़ेगा गर हमें कोई तो छेड़ देंगे हम। वाह। अगर लगे बात सही है तो आपका समर्थन मिले। छेड़ेगा गर हमें कोई तो छेड़ देंगे हम, तन से जुदा हो खाल को उधेड़ देंगे हम। छेड़ेगा कर कोई हमें जो छेड़ देंगे हम, तन से जुदा हो खाल को उधेड़ देंगे हम। संसद में गर जो बैठ के बक बक करे कोई, आपकी तालियां मिलें। संसद में गर जो बैठ के बक बक करे कोई, उस शख्स को संसद से भी खदेड़ देंगे हम। जय हो, जय हो। क्या बात है, बहुत अच्छा है। खदेड़ देंगे हम उस शख्स को संसद से भी खदेड़ देंगे हम। आइए 4 पंक्तियों उसके माध्यम से मैंने ये अपने दायित्व पूर्ति का जो क्रम था वो पूरा किया, लेकिन मैं 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आज इस क्षत्रिय समाज के होली मिलन में आकर बड़ी प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि हम लगातार कवि सम्मेलनों में हैं 20 तारीख से, लेकिन हमें आज इस बात की प्रसन्नता हो रही है, संतोष दादा सही बता रहा हूं, कि 4 कवि सम्मेलन में अब तक 20 तारीख से करके आया हूं, मुझे कहीं भी इतनी मातृशक्ति की उपस्थिति नहीं मिली। मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। और 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए ही दे रहा हूं, देखिए शायद आपको अच्छी लगे। कि फूल सी एक को मलकली बेटियां, मंच पर भी 2 कवित्री बैठी हुई हैं, उन्हें भी समर्पित कर रहा हूं। कि फूल सी एक को मलकली बेटियां, नाज नखरों के संग में पली बेटियां। फूल सी एक को मलकली बेटियां, नाज नखरों के संग में पली बेटियां। और लाडले होंगे बे
किसी घर में पर लाडले होंगे बेटे किसी घर में पर अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां अपने घर वाह 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 वाह। लाडली बेटियां अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां। और बहुत तमाम अच्छा। अतिथि हमारे मध्य जा रहे हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और मैं 4 पंक्तियां और आपको दे रहा हूं। मैं भगवान राम के लिए भी कुछ पढ़ना चाहता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा। देखिए कि मन में अर माँ पले के पले रह गए। जिस समय भगवान राम और सीता का मिलन पहली बार वाटिका में हुआ तो क्या दृश्य रहा होगा कि मन में अर माँ पले के पले रह गए, मन में अर माँ पले के पले रह गए, और अधर भी सिले के सिले रह गए, और अधर भी सिले के सिले रह गए। वाटिका में जनक नंदिनी देख कर, वाटिका में जनक नंदिनी देख कर, राम के दृग खुले के खुले रह गए। वाह, वाह, वाह। राम के दृग खुले के खुले रह गए, राम के दृग खुले। हाँ जी जी। मैं राम 4-6 के पंक्तियां दृग और खुले के लास्ट खुले पढ़ दे रह रहा हूँ गए। शहीदों के लिए, उसके बाद में अपनी जगह लूंगा। क्यों कि आज एक विशेष दिवस भी है, क्योंकि आज शहीद दिवस भी है, इसलिए मैं 4-6 पंक्तियां शहीदों के नाम कर रहा हूँ। और आप सभी लोग अच्छी से समझते हैं, इसलिए मेरा समर्थन करेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार जो ना जोरदार तालियां बजाइए, थोड़ा कार्यक्रम का माहौल बने, अच्छा लगे ना। एक बार सोचिए कि आपके आस पड़ोस से, आपके घर से जितने भी लोग सेना में हैं, आप यहाँ उत्सव मना रहे हैं सिर्फ उनकी बदौलत। वे लोग कभी कभी ऐसी जगह फंस जाते हैं कि उनसे कोई बात नहीं हो पाती है, कोई उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, लेकिन उनका भी तो किसी से बात करने का मन होता होगा। सही बात है। उनका भी तो कभी मन चलता होगा कि किसी से कुछ बात करें, किसी से त्योहार की विशेष दें, तो क्या उनकी पीड़ा रही होगी। मैंने इन 4 पंक्तियों के माध्यम से पेश करने की कोशिश की है, शायद आपको अच्छी लगेंगे। देखिए कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही, वाह। मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है। बाबा बाबा शिवम जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे लहू में है वतन बे। और 4 पंक्तियां अंतिम इस श्रृंखला की कि ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से। आए दिन पुलवामा जैसे हमले होते हैं, ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन जल रहा है, वतन जल रहा है, वतन जल रहा है, वतन जल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।